आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर चुके थे। कुछ और क्वेश्चन जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योग और अंतर 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दो संख्याओं को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स, इसको मान लेते हैं कि x एंड y। योग कितना है, यानी x प्लस वाई आपका 25 और x माइनस वाई आप लोगों का 3 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करते हैं यानी कि ऐड करते हैं दोनों को। तो y से y कटेगा तो 2x इक्वल टू 28 आएगा और x इक्वल टू 14 आएगा। अब यहाँ से कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू रख दूंगा 14 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 11 आ जाएगा। यानी जो दो संख्या x और y मानी थी उनकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब कह रहे हैं कि उनके वर्गों का अंतर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121। 196 से 121 जाएगा आपका तो 75 आएगा इसका डिफरेंस। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 75 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा और बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, ये आप लोगों को बताने हैं। देखो पूर्ण वर्ग क्या है, 100 किसका वर्ग है, 10 का। 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद 11 का स्क्वायर क्या बनेगा आप लोगों का, 121। इसके बाद 12 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 144। इसके बाद 13 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 169। 14 का जो स्क्वायर बनेगा आप लोगों का 196 बनेगा। 100 और 200 के बीच आपके बताने, तो 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे आपके 4 वर्ग है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 4042 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। 4042 को एक पूर्ण वर्ग आपको बनाना, तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो देखिएगा आप ध्यान से, 4000 के आसपास का स्क्वायर हम लोग जानेंगे क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आप कहोगे 60 का स्क्वायर, तो कितना होता है 60 का स्क्वायर, 3600। इसके बाद अगर मैं 65 का स्क्वायर लूँ, तो लास्ट में 5 आ रहा, तो स्क्वायर निकालना इजी है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 से अगला नंबर होता है 7, 6 7 42, 4225। तो 4042 यानी कि इनके कहीं बीच में होगा और 65 के ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर मैं 64 का स्क्वायर यहाँ पर निकालूँ, तो साइड में हम 64 का स्क्वायर को निकाल लेते हैं। 4 चौक 16 का 6, तो 1 बचा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49, 4 बचा। 6 चंग 36 और 4 40, यानी कि 4096। ठीक है ना। तो 64 का स्क्वायर आ रहा है 4096। तो देखिएगा अगर 4042 में मान लो कि मैं x ऐड करूंगा और स्क्वायर आएगा आप लोगों का 4096, तो जो x की वैल्यू आएगी 4096 में से 4042 को माइनस कर दूंगा। 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, और बस ये 54 आप लोग आएगा। यानी x इक्वल टू आप लोगों का 54 आएगा। अगर मैं 4042 में 54 को अगर ऐड कर दूं, तो आप लोगों का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 4096। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। 54 ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि संख्या 137592 को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करे जिससे कोई शेषफल न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 137592 के फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से आप लोगों का कट रहा है, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 नम 18, 2 छिक 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 नम 18 और 2 अठे 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 नम 18। अब आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सते 21, 3 3 9, 3 3 9। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3।
अब ये किससे कटेगा आपका, 7 से शायद कट जाए, 7 दूनी 14, 5 51, 7 सती 49 और 7 ती 21, बिल्कुल कटेगा। अब ये किससे आप लोगों का कटेगा, 3 से कट रहा है आप लोगों का, ये 3 नम 27 और 3 एकम 3, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो ये अब किससे कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और 7 से कटेगा। तो फाइनली आपके जो फैक्टर आए, एक तो आया 2 गुणा 2 आ गए 13759 के फैक्टर, 3 पर तो 2 आ गया, 1 2 3, 3 पर 3 आ गए, 3 3 3। इसके बाद आपका क्या बचा, 2 बार 7 आया और 1 बार 13, तो इसको हम कह देंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बन गया, और 7 की पावर 2 गुणा और 13 की पावर 1 बन गया। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सी नंबर से विभाज्य करे, विभाजित करे, शेषफल तो ना बचे और भागफल पूर्ण घन बने। ठीक है, तो पूर्ण घन कब आप लोगों का यहां पर बनेगा, तो आप कहोगे अगर आप देखो 2 की पावर 3 घन बन रहा है, 3 की पावर 3 घन बन रहा है, तो अगर आप 7 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1 से विभाजित करोगे तो पूर्ण घन बनेगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा नंबर है आप लोगों का, 7 सती 49 गुणा 13, और 13 निम्न 117, तो 11 बचेगा, 13 चौका 52 और 11 63, यानी कि 637 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो शेषफल नहीं बचेगा इसमें, और भागफल क्या बचेगा, पूर्ण घन, और पूर्ण घन कितना निकल कर आएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 गुणा 8 होता है आप लोगों का 216। ठीक है ना, और 216 का भी क्या करना है, अब हमें क्यूब रूट करना है, समझना, वही तो कह रहा है कि भागफल का घनमूल ज्ञात करो, और क्यूब रूट ऑफ 216 यानी कि 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि 6, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना था। क्लियर हो गई बात, कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि एक धनात्मक संख्या अपने धनात्मक वर्गमूल से 30 अधिक है, संख्या बताओ। तो यहाँ पे संख्या को मान लेता हूँ कि लेट द नंबर बी एक्स। एक धनात्मक संख्या अपने धनात्मक वर्गमूल से 30 अधिक है, संख्या बताओ, है ना। अगर मैं संख्या को यहाँ पे क्या मानूं, मान के चलो कि 36 है, देखो आंसर निकल चुका है बहुत इजीली, 36 आंसर होगा। संख्या 36 है और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यानी कि 36 माइनस 6, और कितना आएगा 30, यानी कि 30 अधिक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हमें x मानने की जरूरत नहीं, ऑप्शन इतने इजी दे रखे, आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है, आपको x मान के करना है, तो तब भी आप कर सकते हो। आप मानोगे यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, x आएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x और इक्वल टू 30। क्लियर है, इस तरीके से कर लोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस का, या इसमें x की वैल्यू रख दो, अब ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो। अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, बचना है इससे। यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 36, ऑप्शन की हेल्प लेना सीधी, 36 माइनस रूट 36 इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, है ना। कोई ज़रूरत नहीं क्वाड्रेटिक बनाने की, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सोल्यूशन में मैंने आपको पूरा कंप्लीट दे रखा, ऐसे करोगे बहुत लंबा पड़ेगा, चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे। अब अगले सवाल को देखते हैं इसको। 15 और 14 के वर्गों के योग में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 15 के वर्ग में, और क्या बोल रहा है, 15 और 14 के वर्गों के योग में, 14 के वर्गों के योग में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े कि परिणामी एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग 196 और प्लस का x, यानी कि 6 5 11 1, 9 2 11 1 12 का 2 1, 2 2 4, 421 प्लस x,
तो क्या जोड़ू x की जगह, अगर यहाँ पे 20 जोड़ दूंगा तो 441 बनेगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आप लोगों को बताना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये योग है आप लोगों का 9 का स्क्वायर, है ना। तो इनका जब सम निकालते हैं, सम इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आता है। अब जहाँ पर आपकी n की वैल्यू कितनी है, 9 पुट कर देनी है। तो जो सम निकल कर आप लोग आएगा, यानी कि 9 इंटू 10, 9 दूनी 18 और 1 19/6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से 10 5 पर, यानी 15 गुणा 19, 19 धाम 190, 19 पंजे 95, 285 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों का, 285 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 285। ऑल क्लियर। इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आंसर आप लोग आएगा 285, ये मिसिंग है 5 यहाँ पे, तो 285 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो सेम फॉर्मूला जो आप लोग यूज करेंगे सम का, वो जो लास्ट क्वेश्चन में करा था वही, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जहाँ पर आप लोग क्या करोगे, n बराबर 10 को पुट करोगे। तो यहाँ पे जो सम निकल कर आएगा, 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 20 और प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से 10 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 गुणा 7 35 गुणा 11, 11 की किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस 5 एज इट इज, 5 में 3 जोड़ दूंगा तो 8 आएगा, फिर 3 यूनिट प्लेस एज इट इज, तो 385 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 385 सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 256, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 256 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से कटेगा 128 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 64, फिर 2 से कटेगा, क्या करने इसके फैक्टर, और ये बताना इसके फैक्टर क्या है, यानी कितने परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 256 के फैक्टर, तो ये आपका 1 से कट रहा है, ये आपका 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चौक 24 नहीं कटेगा, ये आपका 8 से कटेगा। 8 के बाद आप लोगों का यहाँ पर ये 16 से कटेगा, 16 के बाद 32 से ये आपका कटेगा, 32 के बाद 64 से कटेगा, 64 के बाद 128 से, यानी इसके मल्टीप्लायर चेक करने, और ये 256 से। तो ऐसे कितने फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा 1 है जो पूर्ण वर्ग है, 4 है, 16 है, 64 है, और 256 16 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे कितने आ गए, यानी कि 5 फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, है ना। तो ऐसे जो फैक्टर 256 के 1 4 16 64 25 256, यानी कि 5 फैक्टर बनेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। 7864 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। लास्ट से 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। अब देखो 8 अट्टी 64, 9 नाम 81, तो 8 से जाएगा 8 अट्टी 64 बार, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 8 8 जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगा। 64 को नीचे उतार लूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16 से 8 बार देखते हैं। 8 अट्टी 64, 6 बचेगा, 8 छंग 48, 48 और 6 54 का 4, तो 5 बचेगा। 8 का 8 और 5 13, यानी कि आपका कितना आ गया, 1344 आ गया। क्लियर है, 1344 आ गया, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं आ रहा है। तो एक काम हम लोग करेंगे, इसे 89 का बनाएंगे, और 89 का बनाने के लिए इसको ध्यान से आप देखना, ठीक है ना।
9 पर मल्टीप्लाई होगी 169 इंटू 9, 9 नम 81, तो 8 बचा। 9 छिक 54, 54 और 8 62 का 2, तो 6 बचा। 9 एकम 9 और 6 15। जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा आप लोगों का, यानी कि 3 आएगा, 4 आएगा, नीचे से ऊपर वाला माइनस होगा, ये ध्यान से देखना है। तो आपका जो बचेगा 36 और 21, यानी आपका ये बचेगा 36 और 21 कितना आ जाएगा, -57। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि अगर इस नंबर में आप 57 को ऐड करोगे और जो संख्या आएगी वो आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो सबसे मिनिमम नंबर यानी ऑप्शन बी 57 को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर संख्या 4050 एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो संख्या का वर्गमूल बताइएगा, है ना। कहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, ठीक है ना, एक संख्या 4050 एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो संख्या का वर्गमूल आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4050 के फैक्टर करें, तो इसके जो फैक्टर करें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए 3 इंटू 3 3 इंटू 3 5 इंटू 5, 2 नहीं बना है। अब अगर मैं इसमें 2 से ही गुणा कर दूं तो आपका 8100 हो जाएगा। 8100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 8100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा हम लोग यहाँ पे कह देंगे 8100 का वर्गमूल, तो सीधा आपका आंसर 90 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। सीधे बात समझ में आ गई, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अब देखो यहाँ पे अगर इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो ये किसका वर्ग बन रहा है भाई। यहाँ पे आप कहोगे सर ये 0.3 का स्क्वायर बन रहा है। 8.1 किसका बन रहा है, 0.9 का बन रहा है, ठीक है ना। 8.1 किसका बन रहा है, 0.9 का बन रहा है। क्या 8.1 0.9 का नहीं है? नहीं, इसका स्क्वायर होगा 0.81, ठीक है ना। ये पूर्ण वर्ग आप लोगों का यहाँ पर नहीं है। 0.025 ये किसका बनेगा, यानी अगर कहेंगे 0.5 का स्क्वायर तो ये आएगा आपका 0.25, तो ये भी नहीं है, सभी तो नहीं है। तो केवल ऐसी एक ही ऑप्शन है 0.09 जो कि 0.3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि इसे ज्ञात करना है ना, और ये आपका आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अगर इस पूरे को मैं मान लूँ कि x मान लूँ कि x इक्वल टू, ये मैंने एज्यूम किया है कि लेट x इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख देंगे हम, इसको एज्यूम करा है लेट, और स्क्वायर रूट के अंदर 30 प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर 30 प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर 30 और प्लस का इनफाइनाइट तक। अब ये कितना आ जाएगा आपका, यानी x आ गया। अब अगर इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 30 आएगा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 30 और प्लस का इनफाइनाइट। अब आपको पता है इस बात को हमने क्या माना था, x माना था, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस एक्स आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x और माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह दूँगा x बराबर 6 और माइनस का 5। तो -5 हम यहाँ पे इनवैलिड है तो हम लेंगे 6 को, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, इसको सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगी। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का एक और ऑल्टरनेट तरीका जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, इस अप्रोच को भी आपको यहाँ पे समझना है। अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना, अगर सब कुछ प्लस है तो जो अंदर वैल्यू है इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हमने कहा कि 6 इंटू 5, जिनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है ना।
तो उस 6 इंटू 5 में जो बड़ा नंबर होगा, अगर प्लस में वैल्यू है तो बड़ा नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे लिख के दे दिए कि 30 माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस इसके फैक्टर करेंगे 30 के, 6 5 आएगा। तो 6 5 यानी आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन वैल्यू क्या है आप लोगों की यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में होगी तो जो छोटा फैक्टर होगा वो इसका आंसर होगा। तो ऐसे ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिसका डायरेक्टली आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आप इजीली निकाल सकते थे कि 6 होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्न इनमें से किस संख्या के सबसे अधिक भाजक है, यानी कि इसके हाईएस्ट डिवाइजर आप लोगों के बताने हैं। ठीक है ना? तो 156 के अगर फैक्टर आप लोग करोगे तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 तिये 6 और 2 नम 18, फिर 3 से कटेगा 13 बार, फिर 13 से आपका कटेगा। इसके तो ये आगे 172 के अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करूँगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, 2 से कट करूँगा 43। अब ये 43 किसी से नहीं कटेगा, 43 से ही कटेगा। 43 से कटूंगा तो 1 आएगा। अब 240 के फैक्टर अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 120 आएगा। 2 से कट करूँगा 60, 2 से कट करूँगा 30, 2 से कट करूँगा 15, 3 से करूँगा 5 और 5 से करूँगा 1। अब इसके बाद आप लोगों का बचा 200, 2 से कट करूँगा 100, 2 से करूँगा 50, 2 से करूँगा 25, 5 से करूँगा 5 और 5 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिवाइजर कहाँ आ रहे हैं, 240 में आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे कि बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि दिए गए गुणनखंड में इकाई का अंक। तो जब इकाई के अंक की बात करेंगे तो इकाई के अलावा बाकी 3 अंक को भूल जाएंगे। 1 की पावर 51, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। इन बाकी 2 अंक को भूल जाऊंगा। 1 की पावर 43, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, 1 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर 1 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 ही सवाल का राइट आंसर आएगा, इसको भी बी कर लेना यहाँ पे। ठीक है ना? आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5 के कितने गुणज सम संख्याएं है, ये आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है ना? हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ दिस आर इवन नंबर, है ना? तो ये आप लोगों को बताना है कि कितनी सम संख्याएं है। तो सम संख्याएं आप लोग कैसे निकालते हो, ध्यान से देखना। सम संख्याएं आप लोग कैसे निकालोगे, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है ना? यानी कि इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर निकालने हैं। कितना निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर निकालने हैं। देखो कैसे करा, 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5 के गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी, जितनी पावर में है एक एक जोड़ दो, 8 प्लस 1, 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 है 1 जोड़ दो 4, 5 है 1 जोड़ दो 6। तो 8 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 यानी कि 648 आ गया। तो सम गुणनखंडों की संख्या 648 में से माइनस करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आप लोगों की यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या यानी कि जो इवन नंबर है 2 इसको छोड़ के बाकी जो गुणनखंड है इनकी संख्या ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 है तो 3 प्लस 1 और 5 है तो 5 प्लस 1 यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 6 जो 24 और 24 थी 72 आ गया। तो 648 में से 72 को माइनस करेंगे तो 576 आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना? समझ में आ गई? 576 क्या पूछ रहा था, हाउ मैनी मल्टीपल्स आर इन इवन नंबर। इसके इवन गुणनखंड आप लोगों को यहाँ पर बताने थे कि कितने होंगे। क्या बताना था, इसके इवन गुणनखंड आप लोगों को यहाँ पर बताने थे। तो ये बात समझ में आ गई। 576 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ठीक है। अब देखो एक और तरीका, डायरेक्ट इसके इवन फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालोगे तो इसकी 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 के फैक्टर पता क्या होंगे? इसका 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, और ऐसे 2 की पावर 8 तक बनेगा। समझना, 2 की पावर 0 1 होता है। 1 क्या है आप लोगों का? ओड नंबर है। आपको निकालने इवन नंबर, तो इस वाले फैक्टर को नहीं लेंगे। तो यानी कि जो इवन नंबर 2 की पावर वाले फैक्टर है उसमें क्या लेंगे? 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8 फैक्टर लेंगे। 8 तो ये हो जाएंगे। अब 3 की पावर 2 में इसके सभी फैक्टर को लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे? क्योंकि 3 की पावर 0 में जब मैं 3 की पावर 0 को लूंगा जो कि 3 होता है, लेकिन उसकी गुणा मैं इवन नंबर में करूंगा, ओड नंबर की इवन में करूंगा तो इवन फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 + 1। इस 5 की पावर 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 + 1। इनकी पावर में एक एक जोड़ देना, 5 + 1। तो 8 गुणा 2 और 1 3 गुणा 4 गुणा 6। समझना, तो 8 3 24 और 6 चौक 24, 24 और 24 होता है 576। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये अच्छा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? तो ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।